वेलकम 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 बैक ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हो तो भी आप सभी को दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन भी रोज की तरह एक मास्टरपीस है। एक मास्टरपीस है यानी यूनिक है। अगर आप डेली मेरे सेशन को फ्री में अटेंड करते हो तो भी आप बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सिर्फ नॉलेज से आपको अपनी सफलता नहीं मिलेगी। हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। 80% प्रैक्टिस है और 20% हमारा नॉलेज काम करता है। तो चलिए आज के धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आप एक्साइटेड है। ई एक्स टाइप कीजिए। आई एम एक्साइटेड, ई एक्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस महीने का हमारा जो मास्टर क्लास है वो है 21। 21 मास्टर क्लास तक हम पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको संकल्प किया था, मैंने आपको वादा किया था कि हर महीने आपको फ्री सेशन में दूंगा। तो ये आज का सेशन है वो लास्ट सेशन है यानी डे 21 है। और पूरी तरह आपको प्रैक्टिकल सेशन देने वाला हूँ और आपको एक थियोरेटिकल में साइंस बेस सिखाने वाला हूँ। लॉजिक पे मैं आपको बात करूंगा क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे पहले लॉजिक पर काम करता है, उसके बाद वो मैजिक पे काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमिगडेला हाईजैक। सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है मेरा क्योंकि इसी की वजह से हम हमेशा असफल हो जाते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ब्रेन के अंदर ले जाने वाला हूँ। ब्रेन माइंड को हम देख नहीं सकते लेकिन ब्रेन को तो हम देख सकते हैं ना। तो ब्रेन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। व्हाट विल यू लर्न टुडे? आज आप क्या सीखने वाले हो? आज आप ब्रेन के 3 ऐसे पार्ट के बारे में सीखने वाले हो जिसकी मदद से आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो। थैलेमस, विजुअल कॉर्टेक्स, अमिगडेला। अभी ये टेक्निकल नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का जो फंक्शनलिटी है उसे हम समझते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल का हमें यूज करने आना चाहिए, ना कि मोबाइल के अंदर टेक्निकल चीजें क्या है उसका हमें चिंता नहीं करना है, उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी जानकारी होना इसलिए जरूरी है ताकि हम बेवकूफ ना बन जाए, क्योंकि हमारा मन हमें रोज बेवकूफ बनाता है और अपने इशारों पर नचाता है। तो ब्रेन के अंदर माइंड का क्या असर होता है ये आज हम देखने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो आप रिलेट कर पाओगे आज के सेशन को कि पहले पहले यानी प्राचीन काल में हमने देखा कि जब आदि मानव शेर का शिकार करते थे या शेर उनके सामने आ जाता था तो वे क्या करते थे? तो मुझे बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एकदम सही जवाब, वो भाग जाते थे। ऑफ कोर्स अगर हमारे सामने भी सर्कस सर्कस का शेर, अगर हम सर्कस देखने गए, अचानक हमारे पे हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? हम भाग जाएंगे यानी कि फ्लाइट करेंगे। तो सेम चीज, हमारा जो मन है वो इन चीजों से डरता है। जब भी हम कोई ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जिससे हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? भागने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है यू कैन फाइट या फ्लाइट। आप लड़ोगे या भागोगे। तो शेर से तो हम लड़ नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। सेम चीज, डर, जो काल्पनिक डर है जब हमारे मन में आता है तो क्या होता है? एक शेर की तरह काम करता है। डर एक शेर की तरह काम करता है जो हमें काल्पनिक नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता लेकिन हमारे मन में इतना बड़ा इमेज
आ चुका है, इतना बड़ा पिक्चर आ चुका है डर के बारे में, इस लोयन के बारे में, कि हम सोच के घबरा जाते हैं और सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फाइट नहीं करते, हम फ्लाइट कर देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं। छोड़ देना मतलब लोग आत्महत्या कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, काल्पनिक डर है। क्या है, लोयन है, शेर है, जो हमेशा हमारे सामने प्रकट होता रहता है। ऑफिस में जैसे हमारे बॉस होते हैं, बॉस भी क्या है, एक शेर की तरह ही काम करते हैं। वो एक काल्पनिक डर है जो हमें इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, फाइट, फ्लाइट, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। बस इसी दो प्रतिक्रिया पे हमारा पूरा जीवन निर्भर है। तो इसी को कहा जाता है अमिगडेला हाईजैक, यानी कि हमारे अमिगडेला को, यानी कि हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट है, उसे क्या कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, किसी ने हमारे अमिगडेला को हाईजैक किया है। ये दो तरीके से होता है, एक हम खुद भी अपने आप को हाईजैक कर लेते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट से, यानी लोगों के द्वारा हम हाईजैक हो जाते हैं। जैसे कि सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया के कारण हम क्या हो चुके हैं, हमारा माइंड हाईजेक हो चुका है। डेली रील्स देखना, डेली गंदी चीजों को देखना, डेली नेगेटिव चीजों को देखना, ये सब चीजें क्या है, हमारे हमें डेला को हाईजेक कर चुका है और हमें समझ नहीं आता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी दूसरे के वजह से चल रहा है। तो बहुत सिंपल सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अमिगडाला का काम क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी इमोशंस होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको रेगुलेट करता है हमारा अमिगडाला पार्ट, जिसे OMG मोड कहा जाता है। ओ माय गॉड, अगर अचानक शेर आ जाता है तो क्या होता है, ओ माय गॉड, यानी एक फीलिंग आ जाती है, डर की फीलिंग आ जाती है। तो डर कहाँ पर है, अमिगडाला के पार्ट में है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि प्रीफ्रंटल मतलब आगे का भाग, अग्र भाग, जहां से हम डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं। तो वो सब चीजें कहाँ से करते हैं हम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे लॉजिकल माइंड कहा जाता है, जिसे लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है। तो हमारा जो अग्र भाग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस वो पार्ट है जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है। क्या होती है, मेमोरी स्टोर होती है, सारे मेमोरीज, जो भी जानकारी है, जो भी डेटा है, वो मेमोरी के रूप में स्टोर होता है। अभी आप मान लीजिए कि अगर हमारी मेमोरी ना हो तो अमिगडाला भी काम नहीं कर पाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मेमोरी यानी जानकारी, वो घटना सब हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर होता है। तो हमारा ब्रेन जब हाईजेक होता है तो उस समय क्या होता है, दो बातें हो जाती है। क्या, बहुत ज्यादा हाई इमोशंस रहता है तो क्या होता है, हमारा अमिगडाला हाईजेक हो चुका होता है। और जब अच्छे से काम कर रहा होता है तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं, जब लो इमोशंस होता है। इसको और थोड़ा डीपली में हम समझते हैं आगे। ड्यूरिंग अमिगडाला हाईजेक यू एक्सपीरियंस हाई इमोशंस। अमिगडाला अगर हाईजेक हो जाता है तो एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन इसमें होता है क्या है, कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और जो हिप्पोकैम्पस है, वो भी काम करना बंद कर देता है। क्योंकि अमिगडाला हाईजेक हो गया तो जो सोचने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो भी क्या हो गया, हमारा कम हो जाता है। और हिप्पोकैम्पस यानी कि जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, वो मेमोरी भी आना बंद हो जाता है। ये किसके वजह से होता है, ड्यूरिंग हाई इमोशंस, एंगर है, फियर है, जेलसी है, हेट, इस सब के वजह से क्या होता है, दो डिपार्टमेंट काम करना बंद कर देती है। एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि लॉजिक, दूसरा हिप्पोकैम्पस जहाँ से मेमोरी स्टोर होती है, जहाँ से हमारी भावनाएं वहां स्टोर होके बाहर निकलती है। अब समझते हैं कि थैलेमस क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मैं प्रैक्टिकल आपको करके समझाऊंगा। थैलेमस क्या है, तो थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। थैलेमस का काम क्या है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसे क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके ब्रेन के दूसरे पार्ट को ये जाके ट्रांसफर करता है, मैसेज देता है।
ये लोकेशन क्या है इसका, ये मिडल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के एकदम मिडल में होता है। और ये अंडे के आकार की तरह होता है, एक शब्द होता है ना, अंडे का आकार की तरह ही होता है। तो थैलेमस का काम क्या है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और ब्रेन के दूसरे पार्ट में इसे इंफॉर्मेशन को ये मैसेज देता है, यानी पास करता है। इसका काम क्या है, एक तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, जो भी थैलेमस रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलता है, जैसे कि हम जो सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, ये सारी चीजें का काम कौन करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। यानी कि पांच सेंसेस होते हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, शरीर से स्पर्श करना, तो सारी एक्टिविटी कौन करता है, थैलेमस करता है। मोटर इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन मतलब होता है मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हम बॉडी से फील करते हो, सारी मूवमेंट एक्टिविटी कौन करता है, मोटर इंफॉर्मेशन करता है, यानी कि थैलेमस करता है। ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की जितनी सारी एक्टिविटी है उसमें थैलेमस का एक पार्ट है, ये इन्फ्लुएंस करता है सारी एक्टिविटी को। ब्रेन की एंटायर एक्टिविटी में थैलेमस क्या करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ही हमारे ब्रेन को नहीं मिलेगा, ब्रेन पार्ट को नहीं मिलेगा, तो बाकी ब्रेन के पार्ट काम क्या करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट काम क्या करेंगे। इसके लिए पूरे एंटायर ब्रेन के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को लाने का और ट्रांसफर करने का काम हमारा थैलेमस का है, थैलेमस। विजुअल कॉर्टेक्स, अभी विजुअल कॉर्टेक्स से नाम से पता चल जाएगा, विजुअल मतलब कि जो चीजें हमें देखती है, यानी देखना, आंखों के जरिए जो हम देखते हो। द विजुअल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईज। हमारे आंखों से जो भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं और लेते हैं, तो सब इसका काम होता है, विजुअल कॉर्टेक्स का काम होता है। वही क्या करता है, आंखों से इंफॉर्मेशन को लेता है और ब्रेन के बाकी पार्ट को देता है। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के पीछे वाले भाग में ये रहता है। तो थैलेमस का काम क्या था, शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रिया होती है वो सारे इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पार्ट को देना। विजुअल कॉर्टेक्स का मतलब क्या है, विजुअल मतलब कि हमारे आंखों से जो इंफॉर्मेशन होती है वो निकाल कर विजुअल में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। यानी कि जब हम शेर देखते हैं तो शेर का जो इमेज होता है हमारे ब्रेन में जाके हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाता है। तो किसका काम होता है, विजुअल कॉर्टेक्स का काम होता है। विजुअल कॉर्टेक्स मतलब कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ही वो एक पार्ट है। इसका काम क्या है, डिटेक्ट कलर मूवमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है कि जो कलर होते हैं, जो मूवमेंट होता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका ये पता लगाता है कि रेड कलर है कि ग्रीन कलर है, ठीक है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या गति हो रही है, फास्ट हो रही है कि कम हो रही है। रिकॉग्नाइजेस ऑब्जेक्ट एंड फेसेस, ये चेहरों को याद रखता है, वस्तुओं को पहचानता है। जैसे कि हम किसी को मन में पहचान पाते हैं, क्यों, क्योंकि हम उस चीज को देख पा रहे हैं, जिस चीज को हमने देखा है वो हमारे अंदर छवि बन चुकी है। हेल्प्स यू सी शेप एंड टेक्सचर, आपको आकृतियां बनावट देखने में मदद करता है। जो भी शेप हम देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं, वो पतला है या मोटा है, जाड़ा है, या किसी वस्तु को भी देखते हैं तो किस लिए देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है। विजुअल कॉर्टेक्स का काम क्या है कि जो भी चीज हम आंखों से देखते हो सारी मेमोरी को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, वही चीज हमें इंफॉर्मेशन को देता है, हमारे ब्रेन पार्ट को देता है। अमिगडेला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अमिगडेला क्या है, अमिगडेला क्या है, इज ए स्मॉल आलमंड, यानी बादाम के शेप का ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका काम क्या है, ये इमोशंस को, फियर को, मेमोरी को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। जितने सारे नेगेटिव इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस है, फियर है, ठीक है, ये इसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। It is a part of the limbic system which is responsible for controlling emotions and behavior. ये लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है कि ये इमोशंस को कंट्रोल करता है और जो भी हमारा बिहेवियर है उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे सामने शेर आ जाता है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हम अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो इमोशंस चेंज होते हैं, फीलिंग चेंज होता है, और दूसरा हमारा बिहेवियर, हमारा सेकंड नेचर हो जाता है। हम अच्छा महसूस नहीं करते, हम गुस्सा हो जाते हैं या बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो अमिगडेला क्या है,
एक बादाम की शेप का है और ब्रेन का एक पार्ट है और बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है ये। इसका काम क्या है? डिटेक्ट्स डेंजर। द अमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन्स ऑटोमेटिक डेंजर डिटेक्शन सिस्टम। इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये डेंजर को डिटेक्ट करता है। शेर सामने आ जाता है तो वो बताता है कि भाई शेर सामने है, इससे हमें भागना है, लड़ना नहीं है। या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाता है तो हमें पहले से आभास होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जनरेट्स इमोशंस, ये इमोशंस को क्या करता है? जनरेट करता है। द अमिगडाला इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इमोशंस लाइक फियर, एंजाइटी, एंगर, प्लेजर, डिप्रेशन। कोई भी इमोशंस ले लो, ये क्या करता है? उस चीज को जनरेट करता है। Attach emotional content to memories. The amygdala helps to determine how strongly memories are stored. ये क्या करता है? अमिगडाला ये निर्धारित करता है कि जो भी इमोशंस है वो कहीं ना कहीं मेमोरीज के रूप में स्टोर हो जाती है। तो ये हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है, मेमोरी को स्ट्रांग बनाने में और स्टोर करने में। फॉर्म्स न्यू मेमोरीज। अमिगडाला plays a key role in the forming new memories, especially those related to fear. अमेरिका क्या करता है? नई यादें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विशेष रूप से भय से संबंधित यादें। यानी कि हमारे मन में फियर है, डर, तो उसे क्या करता है कि नए मेमोरी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो न्यू मेमोरी बनाने में भी हमारा अमिगडाला मदद करता है और हमें उससे सेव करता है। Prepares for actions. The amygdala primary response is to prepare for immediate actions such as the fight or flight response. तुरंत तुरंत इमीडिएट एक्शन लेता है। अगर सामने कुछ डेंजर आ जाता है, हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, कोई भी घटना घटती है, तुरंत इमीडिएट हमें ये बताता है कि ये गलत है या सही है। तो हमें तुरंत रिस्पॉन्स करवाता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तुरंत। ऐसा नहीं है कि सामने शेर आया तो सोचेगा कि मैं क्या करूँ, ओके लड़ना है मुझे कि भागना, नहीं, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है ये। तो हमें प्रिपेयर करता है और डेंजर से बचाता है। तो अमिगडाला का बहुत ही क्रुशियल रोल है। अभी इसे हम एक पिक्चर के जरिए समझते हैं ताकि और बेटर समझ सको। जब हम हाई लेवल इमोशंस में होते हैं, यानी हाई इमोशंस, हाई इमोशंस बहुत ज्यादा, जैसे कि एंगर में हम बहुत गुस्सा है, फियर में क्रोनिक फियर, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जैसे कि लोगों के सामने बात करने में डर लगता है हमें, शर्म आती है लोगों के सामने बात करने में, या कई सारे अंदर चीजें पड़ी हुई रहती है हमारे, एक्साइटमेंट, या बहुत ज्यादा हम एक्साइट हो जाते हैं, लव, या बहुत ज्यादा हम लव में आ जाते हैं, हेट, डिस्गस्ट या फ्रस्ट्रेशन। तो ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी भी हमारे लिए बहुत ही खराब है और बहुत ज्यादा दुखी भी हमारे लिए खराब है। तो क्या होता है? हाई लेवल ऑफ इमोशन जितना ज्यादा होता है, यानी कि रेड मार्किंग जितना ज्यादा लाइफ में होगा, तो उससे क्या होगा? हमारा अमिगडाला क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या हो जाता है? काम करना बंद कर देता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जहां से हम डिसीजन लेते हैं, जहां से हम सोचते हैं, इसे थिंकिंग ब्रेन भी कहा जाता है, इसे लॉजिकल ब्रेन भी कहा जाता है, वो काम करना एकदम बंद कर देता है, समझ में नहीं आता। और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे पीएफसी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पीएफसी बंद हो गया, तो आपका हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट, यानी जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, वो भी काम करना बंद कर देता है। तो आपको थैलेमस के जरिए जो मिलना चाहिए वो भी चीजें नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाता है। तो क्या होता है? अमिगडाला हाईजेक हो जाता है किसी और के जरिए। तो हाई इमोशंस के लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है कि हम लो लेवल ऑफ इमोशन में जाए। तो उससे क्या होगा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन लेने का जो पावर है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, लॉजिकल ब्रेन या थिंकिंग ब्रेन है, वो काम करता है। तब जब लो इमोशंस होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? लो इमोशंस के लिए हमें काम होना होगा और रिलैक्स होना होगा। इसलिए हमें क्या करना है? डेली मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, और मन को एक सही रास्ते में लाने के लिए। तो अमिगडाला हाईजेक कब होता है? जब हाई हाई इमोशंस होता है, बहुत ज्यादा इमोशंस होता है। और जब
लो इमोशंस होता है तो अमिगडेला ठीक से प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो हाई इमोशन से अमिगडेला हाईजेक हो जाता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, जिससे हमको समझ में नहीं आता है कि जब हम गुस्सा हो जाते हैं, किसी के साथ रिश्ता खराब कर देते हैं, तो पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है। अभी हमने अचानक अचानक ना चाहते हुए भी एक सांप को देख लिया अचानक, तो क्या हुआ? विजुअल विजुअल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे आंखें बाहर आ गई, यानी आंखों के जरिए हमने क्या किया, उस इमेज को विजुअल कॉर्टेक्स ने क्या किया, स्टोर कर लिया कि भाई ये सांप है, एक इमेज बना लिया। उसने क्या किया, इमेज बना लिया। अब विजुअल कॉर्टेक्स में इमेज आ गई। अब क्या हुआ, जो थैलेमस है, थैलेमस का काम क्या है कि पांच सेंस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें से एक आंख भी आता है। आंखों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिला, उसने क्या किया, उसे बाकी ब्रेन के पार्ट में जाके सर्कुलेट कर दिया, मैसेज पहुंचाया कि भाई सांप है, सांप है, सांप है। यानी कि सांप का उसने चित्र बनाया, इंफॉर्मेशन उसने पास किया। तो क्या हुआ, अमिगडेला को भी वो इंफॉर्मेशन पास किया उसने। अमिगडेला इंफॉर्मेशन पास हो तो क्या हुआ, उसने तुरंत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को तुरंत एक्टिवेट किया कि अगर ये सांप है तो क्या करना है, तुरंत भाग जाना या सांप को मारना। तुरंत आपको वो प्राइमरी एक्शन देता है, और ये सारी चीजें इतना फास्ट होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि विजुअल कॉर्टेक्स ने क्या किया कि आंखों के द्वारा उस चीज को अपने मन में डाला। थैलेमस ने क्या किया कि आंख के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आया उसे उसने सर्कुलेट कर दिया, अमिगडाला को दे दिया, हिप्पोकैम्पस था उसमें चला गया। और अमिगडाला जब हाईजेक हो गया तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा काम करना बंद कर दिया, यानी थिंकिंग ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया कि मैं क्या करूँ। फिर फियर आ जाता है अंदर से, एकदम डर सा होने लगता है। अचानक कभी कभी रात में हम उठते हैं बाथरूम के लिए, तो अचानक अगर हमने कोई रस्सी भी देख ली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके, तो भी मन में आता है कि कहीं सांप तो नहीं है। तो ये काल्पनिक डर पैदा हो जाता है। काल्पनिक डर हमेशा वास्तविक डर से बहुत ज्यादा, यानी कि 100 गुना बड़ा होता है, 100 गुना बड़ा होता है। काल्पनिक डर सिर्फ छोटा सा एक पार्ट, एक यूनिट है, लेकिन होता है क्या कि हमारे मन में ऐसी छवि बैठी हुई है जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। जब किसी के सामने में बात करना होता है तो डर लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन उससे फेमिलियर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को, माइंड को हर एक काम से पहले फेमिलियर बनाना है। हिप्पोकैम्पस में उस मेमोरी को स्टोर करना जो हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम फील करते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें डेली मेडिटेशन करना है। क्या करना है, मेडिटेशन करना है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपका इमोशंस हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, एकदम ऊपर के लेवल में होता है, तो आपका पीएफसी काम करना बंद कर देता है, आपका थिंकिंग ब्रेन काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। आपका चैलेंज है कि आपको मेडिटेशन करना है, 2 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अभी मैं आपसे करवाता हूँ, लेकिन डेली आपको करना है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो मेडिटेशन 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 करना जरूरी है, ताकि हमारा जो इमोशंस है वो कम हो, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा जो अमिगडाला है वो हाईजेक ना हो और कम हो जाए। बेली ब्रीदिंग करना है, एक हाथ को छाती पे रखिए, दूसरे हाथ को बेली पर, और लंबी गहरी सांस लेनी है 3 बार। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की हम शुरुआत करेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहकर, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ध्यान करना। कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा शरीर शांत हो चुका है, मन एकदम शांत हो चुका है। हमारा पूरा फोकस हमें अपनी सांसों पर रखना है।
सांसों की सामान्य गति पर हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आती जाती हुई सांसों पर सिर्फ हमें ध्यान केंद्रित करना है। किस तरह सांस हमारे शरीर में आ रही है और किस तरह सांस हमारे शरीर से बाहर जा रही है। अगर आपका मन भटकता है तो फिर से उसे रिफोकस करना है ब्रीदिंग। पूरा ध्यान सांसों पर होना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल। कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा शरीर शांत हो चुका है, शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। हम ध्यान की गहरी अवस्था में धीरे धीरे जा रहे हैं। ध्यान की गहरी अवस्था को कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा स्थिति, अल्फा स्टेट। आपके पीएफसी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का अग्रभाग, वहां पर हल्का सा दर्द महसूस होगा, प्यारा सा दर्द, हल्का सा। उसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है। बहुत ही अच्छा। यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब हमें अफर्म करना है, अपने आप से बातें करनी है, सेल्फ टॉक करना है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव। थैंक यू। अब हम धीरे धीरे इस मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं 5 की एक, sorry, 2, 3, 4। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और हाथों को इस तरह रब करते हुए आंखों को स्पर्श करते हुए सारी एनर्जी को फील करना है। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसा फील हो रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। 5 मिनट हमने मेडिटेशन किया। जब आप स्टार्टिंग में 2 मिनट से स्टार्ट करते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 5 मिनट हो गया, कब 10 मिनट हो गया, कब 20 मिनट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो सेशन था, आज की जो मास्टर क्लास थी, आपके लिए एक वरदान है। एक वरदान है क्योंकि आज आपको समझ में आ गया कि हम असफल क्यों होते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे एक ही रीजन है कि हम अपने माइंड पर संतुलन नहीं बना पाते। हमारे ब्रेन के अंदर जो अमिगडाला है वो हाईजेक हो जाता है। उसको एक तो हमने खुद ने हाईजेक किया है क्योंकि हमें सारी चीजों को देखते, हमें सारी चीजों को सुनते और हमें सारी चीजों का डिसीजन लेते हैं। लेकिन डिसीजन लेना किसका काम है? पीएफसी का। अमिगडाला का काम क्या है? इमोशंस को क्रिएट करना
और उसे रेगुलेट करना। तो आज से क्या करना है, हमें डेली मेडिटेशन करना है, ताकि हमारा अमिगडाला शांत हो जाए और हम हाईजेक ना हो जाए। क्योंकि टीवी में एड वालों ने क्या है कि हमें हाईजेक करके रख दिया है। क्या किया है, हाईजेक किया हुआ है, इसलिए हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।